आतंकवाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे एक काला साया एक बार फिर से सर उठा रहा है। इस बार ये पाकिस्तान द्वारा रची गई ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार में दिखा, जिसने इंडिया के दिल को निशाना बनाया। इस अनोखी हरकत ने शांति के किसी भी दिखावे को चकनाचूर कर दिया और दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों को एक खतरनाक नए अध्याय में धकेल दिया। सालों से इंडिया पाकिस्तानी जमीन से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सहता आया है। इन हमलों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी लगातार बढ़ती गई, जिससे दोनों देश युद्ध के करीब आ गए। ये हमले इंडिया की सिक्योरिटी को कमजोर करने, उसकी इकोनॉमी को अस्थिर करने और उसकी जनता में डर पैदा करने की सोची समझी कोशिशें थीं। इस बार हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया के संकल्प और जबरदस्त ताकत से जवाब देने की क्षमता का गलत अंदाजा लगाया। दोनों देशों और क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणामों वाले टकराव का मंच तैयार था। उत्तरी इंडिया का आसमान फटते हुए ऑर्डिनेंस की भयानक चमक से जगमगा उठा, जैसे किसी ने रात के अंधेरे को चीर कर रख दिया हो, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल 26 शहरों पर बरस पड़े, जिससे हर तरफ तबाही का मंजर फैल गया। ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये एक व्यापक और सुनियोजित हमला था। ये भारतीय लोगों पर एक जानबूझकर किया गया हमला था, जिसका मकसद दहशत फैलाना और जनजीवन को अस्त व्यस्त करना था। जम्मू से श्रीनगर तक धमाकों की गड़गड़ाहट ने सुबह के शांत माहौल को तोड़ दिया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके भी नहीं बख्शे गए, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े। पाकिस्तानी सेना ने चीन द्वारा दिए गए ड्रोन और मिसाइलों के अपने आर्सेनल से उत्साहित होकर एक व्यापक हमले की योजना बनाई। एक ब्लिट्जक्रीग छेड़ दी, जिसे इंडिया के बचाव को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह हमला तेज और विध्वंसक था। इस बेशर्म आक्रमण का सामना भारतीय सशस्त्र बलों ने दृढ़ता से किया, जिन्होंने तुरंत अपने बचाव की रणनीति को लागू किया, जिन्होंने तेजी से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को सक्रिय कर दिया और हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जबकि कई ड्रोन और मिसाइल भारतीय हवाई क्षेत्र में घुस गए, भारतीय सेना ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया। तेज प्रतिक्रिया ने और भी बड़ी तबाही को रोक दिया। भारतीय सेना की तत्परता ने देश को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। पाकिस्तान की आक्रामकता पर इंडिया की प्रतिक्रिया तेज, निर्णायक और कैलिब्रेटेड थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इंडिया के दृढ़ संकल्प का संकेत दिया। अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध भारतीय वायुसेना हरकत में आ गई। लेजर गाइडेड बम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI आसमान में गरजे। वायु रक्षा प्रणालियों, रेडर इंस्टॉलेशंस और गोला बारूद डिपो को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला लेने के बारे में नहीं था, ये डिटरेंस का स्पष्ट संदेश भेजने के बारे में था। भारत का नेतृत्व अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ रहते हुए एस्केलेशन से बचने के लिए सावधान था। हमले सैन्य ठिकानों तक ही सीमित थे और नागरिक हताहतों से सावधानी पूर्वक बचा गया। सर्जिकल प्रिसिजन के साथ अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन ने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए। पाकिस्तान की सैन्य मशीन बेखबर और बेजोड़ को काफी नुकसान हुआ। युद्ध चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों न रचा गया हो, अनिवार्य रूप से मानवीय पीड़ा का निशान छोड़ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर नागरिक हताहतों को कम करने के भारत के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सीमा के दोनों ओर भारी नुकसान हुआ। भारत में पाकिस्तानी हमलों की शुरुआती लहर में 3 नागरिकों सहित 18 लोगों की जान चली गई और लगभग 60 घायल हो गए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारतीय वायुसेना के जवाबी हमलों में 36 लोगों की मौत हो गई। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए, अस्थायी शिविरों में शरण मांगी, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तोपखाने की आग की आवाज गूंज रही थी। संघर्ष का भावनात्मक नुकसान नापा नहीं जा सकता, लोगों के मानस पर गहरे निशान छोड़ गया। संघर्ष किसी भी मुद्दे को हल करने से दूर केवल विभाजनों को गहरा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए नफरत के बीज बोने का काम किया। जैसे ही युद्ध के ढोल उपमहाद्वीप में गूंजे, उनके प्रभाव केवल युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं रहे। उनके झटके युद्ध के मैदानों से बहुत दूर तक महसूस किए गए। शहरों और गांवों में लोग विस्फोटों की आवाज से सहम गए। महामारी से पहले ही बाधित सामान्य जीवन क्षेत्र पर संघर्ष के साये के रूप में रुक गया। लोग पहले से ही मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाए रखकर जी रहे थे।
स्कूल बंद थे, व्यवसाय बंद थे और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह एक ऐसा दृश्य था जो पहले कभी नहीं देखा गया था और सड़कों पर वीरानी छाई हुई थी। ये मानो समय थम गया हो और जीवन की गति रुक गई हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों लोगों ने सरकार के निकासी के आह्वान पर ध्यान दिया। अपने घरों को छोड़ना उनके लिए एक कठिन निर्णय था। सुरक्षित स्थानों के लिए जाने वाले वाहनों की लंबी कतारों की तस्वीरें संघर्ष की मानवीय कीमत की एक भयावह याद दिलाती हैं। यह एक ऐसा दृश्य था जो दिल को झकझोर देने वाला था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राहत शिविरों के दौरे ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया। आवश्यक वस्तुओं की कमी के साथ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तत्काल और गंभीर था। लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। पर्यटन उद्योग, जो पहले से ही महामारी से जूझ रहा था, को और झटका लगा। होटल और पर्यटन स्थल खाली पड़े थे। आईपीएल सीजन के निलंबन ने इस बात की कड़ी याद दिला दी कि जीवन के सबसे सांसारिक पहलू भी भू राजनीति की अनिश्चितताओं से अछूते नहीं हैं। खेल के मैदान भी वीरान हो गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता के विस्फोट ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। अचानक वृद्धि से स्तब्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय संकट को रोकने के लिए हाथ पांव मारने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों पक्षों से डी-एस्केलेशन का आह्वान किया, संयम और बातचीत का आग्रह किया। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले नेपाल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त की। पाकिस्तान के एक प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजा। उनके हस्तक्षेप का जबकि पाकिस्तान ने स्वागत किया, भारत ने संदेह की नजर से देखा। दुनिया ने उत्सुकता से देखा, संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ रहा था, आर्थिक मोर्चे पर एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कर्ज के बोझ से पहले से ही जूझ रहा पाकिस्तान खुद को वित्तीय बर्बादी के रसातल में घूरता हुआ पाया। संघर्ष ने उनकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ा दिया था, जिससे विदेशी निवेश में तेज गिरावट आई और पाकिस्तानी रुपये के मूल्य में गिरावट आई। विडंबना यह है कि इस उथल-पुथल के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब के ऋण को मंजूरी दी। ये जीवन रेखा कुछ राहत प्रदान करते हुए अपनी शर्तों के साथ आई। IMF ऋण ने पाकिस्तान की आर्थिक बीमारी के मूल कारणों को दूर करने के लिए बहुत कम किया। संघर्ष ने विदेशी सहायता पर पाकिस्तान की निर्भरता की अनिश्चित प्रकृति और बाहरी झटकों के प्रति उसकी भेद्यता को उजागर किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में लहरें भेज दी। इसने गठबंधनों, प्रतिद्वंद्विता और रणनीतिक हितों के जटिल जाल पर ध्यान केंद्रित किया, जो क्षेत्र की सुरक्षा गतिशीलता को आकार देते हैं। संघर्ष ने इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया। चीन द्वारा आपूर्ति किए गए ड्रोन और मिसाइलों के पाकिस्तान के उपयोग ने संघर्ष को बढ़ावा देने में बीजिंग की भूमिका के बारे में चिंताएं पैदा की। संघर्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने रणनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने में सामना की जाने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। आतंकवादी संगठनों की भागीदारी ने संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। यह संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो भारत पाकिस्तान संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जैसे ही युद्ध के मैदान पर धूल जमती है, भारत पाकिस्तान संबंधों का भविष्य अनिश्चितता के साए में रहता है। दशकों से चले आ रहे संघर्ष और अविश्वास ने दोनों देशों के बीच एक गहरी खाई बना दी है। संघर्ष किसी भी मुद्दे को हल करने से दूर केवल दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को गहरा करने का काम किया है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों का भंडार है, जो इस तनाव को और भी खतरनाक बना देता है। भारत में सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के साथ गुस्से और निराशा की भावना बढ़ रही है। जनता का मिजाज सख्त होता जा रहा है और लोग सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और सरकार पर अधिक मुखर रुख अपनाने का दबाव बढ़ रहा है। राजनीतिक नेतृत्व को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में संघर्ष ने राष्ट्रवादी उत्साह में वृद्धि की है, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठान सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन आम हो गया है और यह स्थिति को और जटिल बना रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संकट के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में बहुत चिंतित है। वे इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयास कर रहे हैं। परमाणु युद्ध का खतरा हालांकि अभी के लिए कम हो रहा है, फिर भी इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालता है। यह खतरा हमेशा बना रहता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शांति का रास्ता मायावी बना हुआ है, लेकिन भूत को भविष्य तय करने की अनुमति देने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। दोनों देशों को एक साथ आकर समाधान निकालना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।